आसनसोल रेल डिवीजन द्वारा रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से दुकान चलाने वाले दुकानदारों या रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले अवैध कब्जाधारियों को रेलवे के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने का नोटिस दिया गया है, जिसे पूरे रेलपार अंचल में हड़कंप मचा हुआ है। ये नोटिस आसनसोल नगर निगम के 23, 24, 25 और 26 नंबर वार्ड के अंतर्गत आने वाले कसाई मोहल्ला बाजार, चांदमारी बाजार, डीपूपाड़ा सहित कई क्षेत्रों के लगभग 450 से 500 दुकानदारों को 25 मई तक जमीन खाली करने को कहा गया है। वहीं इस इलाके में रेलवे क्वार्टरों में अवैध कब्जा कर रहने वाले कब्जाधारियों को भी मकान छोड़ने का नोटिस दिया जा चुका है। इस नोटिस के विरोध में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आसनसोल रेल डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक परमानंद शर्मा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें रेलवे से मानवीय आधार पर विचार करते हुए इन दुकानदारों और रेलवे क्वार्टरों में रहने वाले लोगों को पुनर्वासन की व्यवस्था करने की मांग की गई। ये सब दुकान करीब 100 साल से ज़्यादा यहाँ पर है और चल रहा है और इसका ऊपर करीब 5000 फैमिली डिपेंडेंट है। तो हम लोग डीआरएम साहब को यही बोलने आए हैं कि इस तरह का गैरकानूनी तरह से एविक्शन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ का स्टेट का यही नियम है और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी बोलते हैं कि विदाउट रिहेबिलिटेशन किसी को, गरीब को खस कर किसी उसका दुकान या घर से उठाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग दरख्वास्त देने आए थे। हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए हैं कि ऐसा इविक्शन नहीं किया जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर जिम्मेदारी उनको लेना होगा कि आने वाले दिन में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि गरीब का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में और गरीब जो लोग इसका ऊपर निर्भर करके अपना संसार को पाल रहे हैं, करीब 100 साल से ऊपर दुकान है इनका, तो इसको इस तरह का एविक्शन होना नहीं चाहिए। उनको एरिया में हुआ था ऐसा अभी जगह जगह पर नोटिस आ रहा है, रेल का नोटिस आ गया है। रेल का कहना है कि मेरा ज़मीन है हटाइए। खास करके अभी मेरा जो 24 नंबर वार्ड है, 24 नंबर वार्ड में दुकानदार है, कम से कम 450 से 500 दुकानदार है। फिर रेल का क्वार्टर है, तो वो समय भी नोटिस आया है। वार्ड नंबर 23, 26, 24 ये समय नोटिस आ गया है कि भाई आप लोग हटाइए। तो उसी के लिए हम लोग गए थे रेल में डिप्यूटेशन देने के लिए, बात करने के लिए कि इसका कुछ मसला का हल निकाली जाए। मसला का हल अगर नहीं निकलता, इतने लोग जाएंगे कहाँ? 450 से 500 दुकानदार हैं, तो ये 500 दुकानदार के पीछे कितने लोग इसके पीछे हैं, इस चीज़ को रेल को देखना होगा कि ये लोग इतने 500 दुकानदार है, 500 क्या उसकी जो फैमिली है। आज हम लोग डीआरएम के पास में गए थे। आप देख रहे हैं कि डीआरएम रेलवे प्रशासन की तरफ से सबको उच्छेद करने का एक नोटिस चिस्पा किया है, जिसमें बेसी भाग हम लोग का रेल पार का इलाका इफेक्टेड हो रहा है। कसाई मोहल्ला बाजार, लोको क्वार्टर, चांदमारी, डीपूपाड़ा, ये पूरा इलाका है। तो हम लोग डीआरएम के पास में गए कि इन लोगों का पुनर्वासन का एक तो व्यवस्था किया जाए। चूँकि अगर हम लोग इसका इतिहास देखेंगे तो जंगल था, उस जंगल को वहाँ के लोग एक बढ़ोतरी करके भर के एक जगह बनाया, जगह बना के अपना एक दुकान रोजगार के लिए तलाश किया। पुराना रेल पार का इतिहास, वहाँ का जो वातावरण था उसमें तब्दीली आया, लोग रोजगार से जुड़े, अपने बच्चे को शिक्षा दिलाए, और अचानक राताराती नोटिस देके उसको तोड़ देने, उच्छेद कर देने का, सबको बेरोजगार बेघर कर देने का जो रेल का पॉलिसी है, इसके बारे में हम लोग विवेचना करने के लिए उनके पास में गए थे कि इस पर सोच विचार कीजिए। चूँकि वर्ष मैंने कोई लंबे समय से 100-150 साल से कोई सी जगह पर रह जाता है, तो वो जगह पर उसको उच्छेद करने से पहले एक तो विवेचना किया जाता है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि किसी को हम जगह ले नहीं सकते हैं, लेकिन उसका पुनर्वासन का एक व्यवस्था करें। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।